ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे तीन प्लेन होते हैं, एक सी प्लेन होता है, एक टी प्लेन होता है, एक डब्ल्यू सी एस होता है। सी प्लेन का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन प्लेन, टी प्लेन का मतलब होता है टूल प्लेन, और डब्ल्यू सी एस का मतलब होता है वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। यहाँ पे व्यू में जाएंगे, यहाँ से प्लेन ऑन करेंगे तो ये प्लेन यहाँ पे नजर आने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम ही है, ध्यान से देखो। एक सी प्लेन है, एक टी प्लेन है, एक डब्ल्यू सी एस, एक जी भी है। जी का मतलब होता है ग्राफिक, ग्राफिक व्यू। भाई हमारे को जो दिख रहा है वो कैसा है। जो ग्राफ में देखा। हाँ, जो नहीं ग्राफ में नहीं दिख रहा, जो हमारे को स्क्रीन पे दिख रहा है। हम्म, मान लो मेरे पास कोई मॉडल है, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। कोई मॉडल कोई भी ऑन कर लिया। ठीक है। अब सी प्लेन का मतलब समझो सबसे पहले। सी के प्लेन का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन प्लेन, जहां पे मेरा स्केच बनना है, वायर फ्रेम बनना है, 2D ड्राइंग बननी है, वो सी प्लेन है। अगर मैंने टॉप व्यू कर दिया, ठीक है, तो जहां पे एक्स वाई नजर आ रहा है वहां पे ड्राइंग बनेगी, चाहे हम कहीं पे भी क्लिक कर दें। तो ये बनेगी कहाँ, एक्स वाई के ऊपर। देखो सेंटर में है ना, ये वहीं बनेगी सेंटर में। समझ रहे हो बात। अगर मैंने सी प्लेन चेंज कर दिया किसी भी ढंग, अगर मैंने राइट कर दिया, तो अब जो कुछ भी बनेगा वो राइट पे बनेगा। ठीक है। अगर मान लो मैंने यहाँ से प्लेन में गया और यहाँ से मैंने प्लेन ले लिया फ्रॉम सॉलिड फेज, ये फेज ले लिया। ठीक है, इसका नाम कुछ भी रख दिया। ओके। अब क्या है, अब जो कुछ भी बनेगा पहले यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा जो हमने प्लेन बनाया है। ठीक है, सी प्लेन को। अब जो भी चीज बनेगी मास्टर कैम में वो उसी प्लेन पे बनेगी। मतलब सी प्लेन का मतलब हो गया कंस्ट्रक्शन प्लेन। ये कहाँ बन रहा है देखो, हम चाहे जहां मर्जी बनाए वो बनेगा उसी प्लेन पे, सी प्लेन जहां होगा। ठीक है। तो हमेशा ड्राइंग बनाने से पहले, चाहे 2D ड्राइंग चाहे 3D ड्राइंग, हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा कि सी प्लेन कहाँ है। अगर सी प्लेन गलत जगह पे है तो ड्राइंग गलत जगह बनेगी, अगर सी प्लेन सही जगह पे है तो सही चीज बनेगी। ठीक है। टी प्लेन का मतलब होता है टूल प्लेन। टूल प्लेन का मतलब है कि टूल किधर से आएगा। अब मान लो मैंने यहाँ से फ्रंट कर दिया, ठीक है, तो ये जेड की डायरेक्शन इधर हो गई। अब चाहे मैं कोई भी प्रोग्राम बनाऊं, चाहे एरिया मेल बनाऊं, चाहे कंटूर बनाऊं, चाहे कोई भी टूल पाथ क्रिएट करूं, टूल जो आएगा, अब मान लो मैंने कर्व तो ये ले ली, ठीक है, तो टूल जो आएगा वो जेड की डायरेक्शन से आएगा। ये देखो टेढ़ा सा आ गया। ठीक है। तो हमारे को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने टी प्लेन मेरा कहाँ पे है। ठीक है। जब तक टी प्लेन ठीक नहीं होता तब तक हमारा टूल पाथ सही नहीं होगा। मान लो हमने यहाँ पे फ्रंट ही है, हमने गलत ले लिया, हमने कंटूर लेके हमने गलत सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करें, अब करें क्या, ये देखो बाकी सब कुछ तो वैसे ही करना है जैसे पहले कर रहे थे। वैसे ही डेप्थ ऑफ कट देनी है, वैसे ही सारी चीजें देनी है। पर हमारे को यहाँ से प्लेन जो है ना, यहाँ पे देखो प्लेन आ रहा है, तो अब मुझे यहाँ पे टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, टूल तीनों जगह। प्लेन। तीनों जगह कर लो, चाहे ये बीच वाले में सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टूल प्लेन है। तो जो प्रोग्रामिंग होगी वो इसके हिसाब से होगी। अब इसको यहाँ से कोई मतलब नहीं है। अगर हमने टूल पाथ के अंदर आके चेंज कर दिया तो फिर उसको इससे कोई मतलब नहीं है, फिर वो इसके हिसाब से चलेगा। समझ रहे बात। मतलब टूल प्लेन चाहे तो ड्राइंग टूल पाथ बनाने से पहले सिलेक्ट कर लो तो सबसे अच्छी बात है, या फिर जब याद आया तो हम उसके पैरामीटर में जाके अगर यहाँ से प्लेन चेंज कर देंगे, टॉप की जगह मान लो राइट कर दिया, तो अब जो टूल है वो राइट से आना शुरू कर देगा। उसको नहीं है मतलब यहाँ पे क्या है।
हम्म। ठीक है, यानी कि पैरामीटर के अंदर जो प्लेन है, इस प्लेन में ये जो टूल प्लेन है यहाँ पे जो होगा वही एंड माना जाएगा, बाकी सब बकवास है। कोई भी हम लोग ड्राइंग बनाएंगे चाहे प्रोग्राम बनाएंगे, टूल में ही हाँ बनाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे जो टूल प्लेन होगा टूल उधर से आएगा। हम्म। कल आज सरदार जी एक आए नहीं, सिमरन है, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, तो सर आ गया हूँ। उनको, आ गए हो, अच्छा, तो जो भी 4 एक्सिस 5 एक्सिस का प्रोग्रामिंग है उसमें भी मेन कहानी है टूल प्लेन की ही है, कि टूल आना कहाँ से है, या 4 एक्सिस हो चाहे 5 एक्सिस हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि टूल किधर है, टूल की डायरेक्शन किधर है। समझ रहे हो मेरी बात? तो हमारे को ये हाँ। हमेशा समझना है कि यहाँ पे चाहे जो मर्जी हो, वैसे तो यहीं पे वो अच्छा है, सबसे अच्छी बात है कि यहीं से सेलेक्ट कर लो, तो फिर उसी हिसाब से आएगा। अगर नहीं तो पैरामीटर में जाके यहाँ से प्लेन जो सिलेक्ट कर लेंगे उसके हिसाब से टूल आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सी प्लेन समझ आया कि अगर मुझे ड्राइंग बनानी है, कोई लाइन लगानी है, कोई सर्कल लगाना है, तो सी प्लेन की जरूरत है। और टी प्लेन की टूल पाथ में जरूरत है कि टूल किधर से आना है। समझ आ गई बात? ठीक है, उसके बाद है डब्ल्यू सी एस। डब्ल्यू सी एस होता है वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी देखो, ध्यान से देखो, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर मैंने टॉप व्यू कर दिया तो ये टॉप व्यू आ रहा है, अगर मैंने फ्रंट व्यू कर दिया तो ये फ्रंट व्यू आ रहा है, अगर मैंने राइट व्यू कर दिया तो राइट व्यू आ रहा है। ये किसके हिसाब से आ रहे हैं? ये डब्ल्यू सी एस के हिसाब से आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने डब्ल्यू सी एस में टॉप की जगह फ्रंट कर दिया, अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके अगर टॉप व्यू करूंगा तो टॉप व्यू नहीं आएगा, फ्रंट व्यू आएगा, क्योंकि वो इसको देख रहा है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ राइट व्यू किया तो वो इसके हिसाब से चल रहा है कि अगर ये फ्रंट है तो राइट व्यू कौन सा होना चाहिए, आइसोमेट्रिक व्यू कौन सा होना चाहिए। अगर यहाँ से टॉप व्यू करते हैं तो आइसोमेट्रिक व्यू कौन सा होगा, ये देखो। मतलब ऐसे सपोज करो तुम्हारा मोबाइल फोन है, अब मुझे बताओ मोबाइल फोन का टॉप व्यू कौन सा है। अभी पड़ा है तुम सबके सामने, है ना? तो उसका स्क्रीन टॉप में। व्यू कौन सा है, वो डिपेंड करता है कैसे पड़ा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका टॉप व्यू कैसा है ना? अगर किसी का ऐसे पड़ा है खड़ा होके तो उसका टॉप व्यू किसी और है, किसी का उल्टा पड़ा है तो उसका टॉप व्यू कुछ और है, किसी का सीधा पड़ा है तो उसका टॉप व्यू अलग है। तो जैसे पड़ा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वैसे ही मास्टर कैम में डब्ल्यू सी एस के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे पड़ा है। जो टॉप डब्ल्यू सी एस है उसके हिसाब से काम करेगा। तो समझ आई बात? मोबाइल फोन वाली एग्जांपल सबसे सही है। क्या मैं अपने मोबाइल फोन को देखो तो उसका टॉप व्यू कहाँ है वो सोचो। अगर हम मोबाइल फोन के हिसाब से सोचेंगे तो टॉप व्यू कुछ और होगा, अगर हम पढ़ा कैसे हुआ है उसके हिसाब से सोचेंगे तो टॉप व्यू कुछ और होगा। तो मास्टर कैम जो चलता है वो इस डब्ल्यू सी एस के हिसाब से चलता है कि कौन सा व्यू दिखाना है। अगर मैंने इसको फ्रंट कर दिया तो टॉप व्यू करेंगे तो वो फ्रंट व्यू सामने आएगा, टॉप व्यू करेंगे तो टॉप व्यू सामने आएगा। ठीक है, समझ आई बात? उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे प्लेन में, जब हम प्लेन क्रिएट करते हैं, ध्यान से देखो, जिसको प्लेन समझ में आ गए उसका 3D भी उसको समझ में आ गई, और उसको मल्टी एक्सिस भी समझ में आ गई, क्योंकि कहानी सारी प्लेन की ही है। अब प्लेन क्रिएट करने का देखो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम ज्योमेट्री। फ्रॉम ज्योमेट्री का मतलब है कि जिस चीज को मैं सिलेक्ट करूंगा उसके हिसाब से प्लेन क्रिएट होगा। ज्योमेट्री मतलब कोई सर्कल हो सकता है, कोई लाइन हो सकती है, कोई आर्क भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये अगर मैं ज्योमेट्री करता हूँ तो जिस चीज को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसके हिसाब से ये हमारे को प्लेन दिखाता है। ये देखो, जिस चीज को मैंने पहले सिलेक्ट किया एक्स की डायरेक्शन उधर होगी,
यहाँ पे अल्टरनेट बहुत सारे हैं, 8 अल्टरनेट हैं, चाहे ये वाला ले लो, चाहे ये वाला ले लो, चाहे ये ले लो। वो आपको बहुत सारी ऑप्शन दे रहा है कि आपको इनमें से कौन सा चाहिए। तो मान लो मुझे ये वाला चाहिए, तो मैं इसको टिक कर दूंगा, तो वो प्लेन क्रिएट हो जाएगा, उसका नाम दे देना है अच्छा सा, ओके कर देना। तो मुझे बार बार प्लेन क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो उसके हिसाब से काम होना शुरू हो जाएगा। समझ में आई बात? ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ? फ्रॉम सॉलिड फेज, यानी कि अगर मैं किसी बॉडी का सॉलिड फेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो हमारे पास 8 ऑप्शन है। आठों में से आपको जो अच्छी लग रही है उस पर टिक कर दो, उसका अच्छा सा नाम दे दो, ओके कर दो। तो अब जो भी काम होगा, अगर हम यहाँ पे प्लेन चेंज कर देंगे सी प्लेन में, तीनों में चेंज कर देते हैं, तो अब जो काम होगा वो इसके हिसाब से होने लग जाएगा। ठीक है, समझ आई बात? उसके बाद है फ्रॉम जी व्यू। जी व्यू मतलब होता है ग्राफिक व्यू, जो हमारे को दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ध्यान से देखो, इस एक्स वाई जेड को ध्यान से देखो। अगर मैंने फ्रॉम जी व्यू कर दिया, तो एक प्लेन क्रिएट हो गया हमारे, जिस स्क्रीन में हम देख रहे हैं उसकी डायरेक्शन में। यानी कि अब जेड जो है वो मेरी तरफ है, मेरी तरफ क्या, हम सबकी तरफ ही है। ठीक है, तो जी व्यू का मतलब हो गया ग्राफिक व्यू, कि मेरा जिस डायरेक्शन से मैं देख रहा हूँ। ठीक है, अगर मान लो मैं ऐसे देख रहा होता और फिर जी व्यू करता, तो वो हमारी तरफ मुंह कर लेता, वो एक प्लेन क्रिएट हो गया। ठीक है, मेरी पर्सनल फीलिंग है कि मुझे तो ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज नहीं लगती। क्यों? क्योंकि मैंने किस डायरेक्शन में घुमाया मुझे क्या पता, मेरे पास कोई वैल्यू तो है नहीं, है ना। पर मैंने ऑटो कैड में एक ड्राइंग बनाई थी, उसमें मैंने इसकी बड़ी तारीफ की थी। उसके लिए वो वही वाली वीडियो देखनी पड़ेगी ऑटो कैड की। ऑटो कैड में तो इसका फायदा है, पर मास्टर कैम में मैं नहीं सलाह दूंगा कि इसको यूज किया जाए। ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्शन गलत हो गई तो सब कुछ टूट जाएगा। ठीक है, फ्रॉम एंटिटी नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो जिसको हम सेलेक्ट करेंगे उसके 90 डिग्री पे आ जाएगा। ये देखो जेड, पहले जहां पे मैं क्लिक कर रहा था उधर एक्स की डायरेक्शन आ रही थी, अब जहां पे मैंने क्लिक किया उधर जेड की डायरेक्शन आ रही है। अब इनमें से कौन सा आपको चाहिए? जो चाहिए उसको ओके कर लो, नया प्लेन बन जाएगा, ओके कर लो। ठीक है, और यहाँ पे हम जो प्लेन जी पे क्लिक कर देंगे ना, वो हमारे स्क्रीन में नजर आने लग जाएगा, तो उस डायरेक्शन में हम दोबारा देख सकते हैं जहाँ पे जी है। ओह, समझ रहे मेरी बात को? जी। कि मेरे जी व्यू का मतलब क्या है? मतलब मेरे से एक मास्टर कैम का जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, प्लेन नहीं समझ में आ रहे। उसका कारण ही यही है, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। WCS के ऊपर ये दोनों डिपेंडेंट है, इन दोनों को अगर चलाना है तो हमारे को इसका सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे व्यू के अंदर ना, व्यू के अंदर ऑप्शन होती है सेक्शन व्यू। ठीक है, अब सेक्शन व्यू में आपको वो पूछ रहा है कि किस किस चीज को सेक्शन करना है, मॉडल को, शेडेड एंटिटी को, वायर फ्रेम को, टूल पाथ को, या कप्स को। शो कैप है ये, मतलब इन चारों में से किस चीज को आपको सेक्शन व्यू करना है। और वो डिपेंड करेगा कि मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ पड़ा है। अब मैं इसको कर देता हूँ टॉप पे, अब सेंटर में है।
ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरे को कोई सेक्शन व्यू नजर नहीं आ रहा, तो उसके लिए हमारे को सेक्शन व्यू के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। देखो क्रॉस लग गया, क्रॉस लग गया तो इसका मतलब ये सिलेक्टेड है। तो अब ये टॉप व्यू एक्स वाई में इसको काट के दिखा रहा है हमारे। अगर मैंने यहाँ पे फ्रंट कर दिया, मतलब यहाँ से ऑन होगा, यहाँ से जिस व्यू को मैं सिलेक्ट करूंगा वो सेक्शन व्यू मुझे काट के दिखाएगा। मतलब हमारे पास एक 3D मॉडल है, उसको मुझे काट के देखना है, तो वो सेक्शन से नजर आएगा। अगर मैंने फ्रंट कर दिया तो फ्रंट, राइट कर दिया तो राइट, लेफ्ट कर दिया तो राइट, जो कर देंगे उसके हिसाब से नजर आएगा। अगर मैंने दो कर दिए, मान लो मैंने टॉप व्यू भी कर दिया और मैंने राइट व्यू कर दिया, तो वो दोनों साइड से हमारे को काट के दिखाएगा। उसने सेक्शन व्यू हमारे को राइट से भी काट दिया और टॉप से भी काट दिया, तो यानी चौथा हिस्सा नजर आ रहा है अब हमारे को ये। ठीक है, अब मेरे को आधा नजर आ रहा है, अब मेरे को पूरा नजर आ रहा है। ठीक है, ये सारे व्यू हमारे को समझने पड़ेंगे भाई। तब दो सेक्शन चार ड्राइंग बने, है, उतना जल्दी समझ में नहीं आएगा। बोला क्या जब कह रहे तक ड्राइंग कुछ बनेगा नहीं, दस तब तक उतना जल्दी कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो ड्राइंग तो बनानी पड़ेगी, बना लेते हैं कोई बात नहीं। ठीक है, ये सेक्शन भी समझ में आ गया, सी प्लेन भी समझ में आ गया, टी प्लेन भी समझ में आ गया, डब्ल्यू सी एस भी समझ में आ गया, जी व्यू भी समझ में आ गया भाई हमारे को देखना किधर से है। ठीक है, प्लेन बनाना कैसे है वो भी हमारे को समझ में आ गया। ठीक है, एक होता है डायनेमिक। डायनेमिक इन सब का हेड है, कि आपने जहां पे भी रख दिया, जिस भी डायरेक्शन में घुमा लो, चाहे एक्स में घुमा लो, चाहे वाई में घुमा लो, चाहे जेड में घुमा लो, चाहे इसको मूव कर लो, इसको वेक्टर को पकड़ के इसको मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी 30 डिग्री पे घुमाना है तो इसको सेलेक्ट करके 30 डिग्री पे भी घुमा सकते हैं। जितने वैल्यू भर देंगे उतने डिग्री, 40 भर दिया तो 40 डिग्री पे आ गए। अदरवाइज मैं 40 डिग्री पे कैसे लेके आता। अब जो प्लेन बना है उसको सेलेक्ट कर लो, अब जो भी चीज बनेगी वो 40 डिग्री पे बनेगी। चाहे मैं सर्कल बनाऊं, चाहे मैं लाइन लगाऊं, ठीक है, वो उसी प्लेन के हिसाब से बनेगी जो प्लेन हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अब मान लो मेरे पास एक ड्राइंग है 2D की। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल 49 ड्राइंग है, इसमें से हमारे को तकरीबन कोशिश करेंगे सारी बनाएंगे। अब जिसके अंदर भी हमारे को ये देखो हैचिंग नजर आ रही है, इसका मतलब ये सेक्शन व्यू नजर आ रहा है। ये ए बीच में से काटा हुआ है, यहाँ से इधर गए, इधर गए। ठीक है, तो ये सेक्शन व्यू है। जिस भी व्यू को सिलेक्ट करेंगे, अब देखो यहाँ पे भी ए नजर आ रहा है, यहाँ से इधर गया, फिर इधर से नीचे ये आया। सब चीजें हाइड होंगी ना सर? हाँ जी, क्या होगा जो सेक्शन व्यू? हैचिंग किया हुआ मतलब हाइड होगी सर? ना सेक्शन, ये जो हैचिंग है, हैचिंग का मतलब होता है, ऐसे समझ लो आरी के निशान है ये। अगर मैंने किसी चीज को आरी से काट दिया, तो ये जहां जहां आरी के निशान पड़ेंगे वो चीज हैचिंग में नजर आएगी। जहां पे नहीं पड़ेंगे, इसका मतलब वो होलो है, जगह खाली है, उसके ऊपर डिपेंड सेक्शन करता वाइज करके दिखा दो, है। क्या कह रहे? सेक्शन वाइज करके दिखा दो। हाँ, इसको बोलते हैं ब्रोकन आउट सेक्शन। ब्रोकन आउट सेक्शन का मतलब होता है तोड़ दिया हमने उसको, सेक्शन नहीं किया, तोड़ दिया। तोड़ दिया तो टूटा हुआ टेढ़ा मेढ़ा नजर आता है,
तो ये होल को भी तोड़ दिया, ये होल को भी तोड़ दिया, ताकि होल अंदर से नजर आए, कैसा नजर आना। ठीक है, अब ये जैसे सेंटर में से काट रखे, तो इसकी सेक्शन वैसा ही नजर आएगा। अब ये जो ड्राइंग है, इसमें भी हमारे को सेक्शन भी नजर आ रहा है, यानी कि सेंटर में से काट के हमारे को दिखाया है कि ये बॉडी कैसी है। समझ आई बात? अब ये सेंटर में से काटा है। हाँ। ठीक, तो ड्राइंग हमारे को ਸਰ ये ਇਹ मैंने, ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ और ये ਡਾਟਸ देखो ना, ਸੀਗੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ। ये जो है, ये सेंटर लाइन है। ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्शन लाइनें होती हैं, कुछ बॉर्डर लाइनें होती हैं, कुछ हमारे पास कंस्ट्रक्शन लाइन होती है जो हम बाद में डिलीट कर देते हैं बनाते हुए, भाई इसका काम खत्म हो गया, इसको डिलीट कर दो, तो वो कंस्ट्रक्शन लाइन हो गई। ठीक है ना, हैचिंग की लाइन अलग है। मतलब बेसिकली काम होता है कि वो ऑटो कैड का काम है, मास्टर कैम का काम मशीनिंग का है। हम इसमें वो नहीं चाह रहे, हम इसमें तो ये चाह रहे हैं कि हमारी ड्राइंग बने बस। इसमें भी दे सकते हैं हम। मान लो मैंने एक सर्कल बनाया, अब मेरे को ये सेंटर लाइन वाला चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो ये अलग अलग तरीके से आ रही है लाइन। जो सेलेक्ट कर देंगे, सेंटर लाइन कर देंगे, तो सेंटर लाइन वाला आने लग जाएगा। इसको सेलेक्ट करो, यहाँ से कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके थिकनेस चेंज करनी है, थिकनेस चेंज कर सकते हैं। जैसे भी आपको देखना है वैसे देख सकते हैं। एक छोटी सी चीज और समझो, यहाँ पे दो चीजें हैं, ये सर्कल है सेलेक्ट ऑल आर्क एंटिटी, और ये लिखा है सेलेक्ट ओनली आर्क एंटिटी। अगर मैं सेलेक्ट ऑल आर्क एंटिटी कर दूंगा तो जितने भी, इस कमांड को खत्म कर देते हैं, तो सारे सर्कल सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर मान लो यहाँ पे सर्कल भी है और लाइनें भी हैं, ठीक है, अब यहाँ पे सर्कल भी हैं, लाइनें भी हैं, तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा तो सिर्फ सर्कल सेलेक्ट होंगे, लाइनें सेलेक्ट नहीं होंगी। अगर मैंने ऐसे विंडो बना दी, सिलेक्ट ओनली आर्क एंटिटी, और ऐसे विंडो बनाई, तो भी सिर्फ सर्कल सेलेक्ट होंगे, लाइनें सेलेक्ट नहीं होंगी। अगर मैंने एस्केप करके यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया सिलेक्ट ऑल वायर फ्रेम एंटिटी, तो सर्कल भी सिलेक्ट हो जाएंगे, लाइनें भी सिलेक्ट हो जाएंगी, सप्लाइन भी सिलेक्ट हो जाएंगी, सारी चीजें सिलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्या चीज सेलेक्ट करनी है वो यहाँ से, ये फिल्टर है एक तरीके से, भाई चूज कर सकते हैं हम। हमें लाइन चाहिए, हमारे को पॉइंट चाहिए, हमने कहा सारी लाइनें सेलेक्ट हो जाएंगी, सारी लाइनें सेलेक्ट हो गई, सारे सर्कल सेलेक्ट हो जाएंगे, सारे सर्कल सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात कि आपको क्या चीज सेलेक्ट करनी है, उसका कलर क्या होना चाहिए, उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, वो सारा कुछ हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटी सी चीज और देखो,
यहाँ पे ना व्यू में ऑप्शन होती है लेवल्स की। अब मान लो मुझे कई चीजें बनानी है। मान लो ये मेरी ड्राइंग है, ठीक है, इसमें 4 एंटिटी हो गई। फिर मैंने कहा जी मुझे एक लेवल 2 नंबर और चाहिए। 2 नंबर में मैं क्या बनाना चाहता हूँ, मैं इसमें क्लैंप बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो 2 नंबर में क्लैंप बन जाएंगे, ठीक है। 3 नंबर में मैं कुछ और जब बनाना चाहता हूँ, मान लो मैंने एक 3 नंबर लेवल और बनाया, और मैंने इसको कहा कि जी यहाँ पे मैं बनाऊंगा बाउंड्री। भाई इस बाउंड्री के अंदर चलना है, ठीक है। तो मेरे को कलर भी नहीं चेंज करना पड़ा, कुछ नहीं चेंज करना पड़ा, जो चीज देखनी है उसको ऑन रहने दो, बाकी को बंद कर दो। अगर मुझे क्लैंप देखने हैं तो ऑन कर लो, नहीं देखने तो बंद कर दो। ड्राइंग देखनी है तो देख लो, नहीं देखनी तो बंद कर दो। बाउंड्री देखनी है तो देख लो। जिसके ऊपर टिक लिया हुआ है उसको नहीं हम हाइड कर सकते। मतलब हमने अलग अलग काम के लिए अलग अलग लेवल बना लेना है, ताकि मेरा काम जो है इजीली चूज कर सकूं मैं, ठीक है। समझ आ रही है बात? जी। क्योंकि मेरे को अलग अलग तरीके जी। के क्लैंप चाहिए हो सकते हैं, मेरे को अलग अलग तरीके की बाउंड्रियां चाहिए हो सकती हैं। मेरे को किसी ड्राइंग पोर्शन में काम करना है, किसी ड्राइंग पोर्शन में मुझे। सिमरन जी समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या बोल रहा। चलो सिमरन जी को किसी और से बात, ठीक है, हम म्यूट ही कर देते हैं। ठीक है, लेवल समझ में आ गया कि मेरे पास एक ड्राइंग है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो मुझे सब चीजों को अलग अलग देखना है, तो मैं अलग अलग लेवल में बना दूंगा। यानी डायमेंशनिंग में अलग लेवल में कर दूंगा, सेंटर लाइन में अलग लेवल में कर दूंगा, क्लैंप मैंने अलग ड्राइंग में लेवल में कर दिए। तो उससे क्या है, सारी शॉर्ट रहेंगी, ऐसा नहीं होगा कि भीड़ हो गई और समझ में ही नहीं आ रहा कौन सी लाइन सेलेक्ट करें और कौन सी छोड़ दें। ਸਰ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਟੀ ਬਣੂਗੀ ਵਾਇਰ ਫਰੇਮ, ਉਹ ਫਿਰ हाँ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਵਲ ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। बिल्कुल बिल्कुल। अब मान लो हम घर में बैठे हैं, ठीक है, अब हम बाजार से करियाने का सामान ले आए। अब उसको किचन में ही रखेंगे ना, स्टोर में रख देंगे तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कपड़े लाएंगे तो उसको अलमारी में रखेंगे, अगर कंप्यूटर की कोई चीज लाएंगे तो उसको अलग जगह रखेंगे। तो वो लेवल तो बनाने पड़ेंगे जरूरत के हिसाब से। नहीं जरूरत में करोगे तो ऐसे समझो कि कोई सामान लाए और उसको कहीं पे भी रख दिया, अब जब जरूरत होगी तो मिल नहीं रहा, ठीक है ना। तो हमारे को वो देखना पड़ेगा कि मेरे को सामान कहाँ रखना है, क्लैंप कहाँ रखने हैं, ड्राइंग कहाँ रखनी है, डायमेंशनिंग किस लेवल पे रखनी है। भीड़ कर लेंगे तो दुखी होंगे हम खुद ही, ठीक है ना। अभी तो हम सीख रहे हैं छोटा छोटा, तो इसलिए हम छोटी छोटी ड्राइंग बना रहे हैं, छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं। जब हाई लेवल पे जाएंगे तो वहां पे 10 तरीके के क्लैंप पड़े होंगे, 10 तरीके का बेड होगा। कई चीजों को हमारे को साथ में बनाना है, कई चीजों को अलग अलग बनाना है, हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबका लेवल अलग अलग बनाएंगे, सबके कलर अलग अलग करेंगे, सबकी डायरेक्शन, शेप, थिकनेस, हर चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। पर आज का जो हमारा मकसद है वो प्लेन है, तो प्लेन समझने की कोशिश करना है, ठीक है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मास्टर कैम का प्लेन ही है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो इन सारी चीजों जी। को करके देखो, जो भी चीज की प्रैक्टिस करते हो उसकी फोटो मुझे भेजा करो, ताकि पता लगे कौन बंदा क्या प्रैक्टिस कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, है ना। जी। तो जो अच्छी जी। चीजें चल रही होंगी वो भी बताएंगे, जो चीज बुरी होगी वो भी बताएंगे, ठीक है नी। जी। तो
मेरा मकसद ये है कि डेम मास्टर कैम इंस्टॉल कर लो, चाहे डेमो वर्जन कर लो, उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, 10 पैसे का भी फर्क नहीं है।